सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, वेलकम टू एसओएससी चैनल। तो एवरीवन, इसमें मैं आज आपको है ना क्वेश्चंस करवाऊंगा, 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा पूरे के पूरे। देखो वीडियो थोड़ी पार्ट्स में होगी, ठीक है। अब देखते हैं इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। देखो इनमें हमें ना बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इस पे लिखे हुए हैं तो ध्यान से वीडियो को देखना, काफी अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में आ सकते हैं ये, ठीक है। और इसमें मैं कुछ आपको रूल्स भी बताऊंगा, इसमें आपको और भी रूल्स की नॉलेज देता रहूंगा इसमें, तो आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और लेट होने का देखो ऐसा है कि थोड़ा सा 4 दिन से वीडियो नहीं बन पाई है, तो थोड़ी सी दिक्कत थी, है ना, सबके साथ होती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो आइए यहाँ पर हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठो आराम से, उसमें अपना सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन दूंगा, देखो यहाँ पर मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन बेटर वो रहेगा कि आप जितना सॉल्व करेंगे ना, जितना आप सॉल्व करेंगे वो बेटर रहेगा आपके लिए। मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको यहाँ पर, और आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और कितने क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखते हैं कौन बच्चा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर देता है। 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पूरी वीडियो देखनी है और अच्छे से लगन से देखनी है। आराम से अपना चाय पानी जो भी लेके बैठना है, बैठो चेयर टेबल पर और आराम से वीडियो को देखो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम में भाई सिलेक्शन करवाना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, हमें यहाँ पर बोल रखा है कि 2/5 इंटू, हमें यह ना क्वेश्चन सॉल्व करना है वाला, ठीक है। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, जरा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जिस बच्चे को आता है, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है, वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ फटाफट, ठीक है। और बाकी मैं इसको यहां पर करवाता हूं, अपना आंसर मैच करना, ठीक है। देखो जब इस तरीके से सवाल दिया हो कि देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस इस तरीके से दे रखा है, कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता कि इसमें पहले माइनस करूं, प्लस करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई होती है इसमें, ठीक है। तो यहां पर देखो मल्टीप्लाई है ना, जो ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसके पास कौन कौन सी डिजिट्स हैं, ये वाली है, और मल्टीप्लाई का साइन है तो ये वाली है और ये वाली है। तो इन तीनों को हम पहले सॉल्व करते हैं किस तरीके से। देखो थोड़ा है ना शॉर्ट में भी करवाऊंगा इसको। देखो हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब इसको हम, देखो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉमन नहीं है ना, क्रॉसली क्या होता है बेटा, डिवाइड हो जाता है, क्रॉसली डिवाइड होता है और आमने सामने इनकी मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिवाइड करने के लिए कोई कॉमन टेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो सिंपल ये माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2×3=6 अपॉन में 5×7=35, ठीक है। फिर यहाँ भी देखो कोई और साइन नहीं है, माइनस का ही है, तो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब देखो यहाँ पर 3 से ये 2 बार और ये 1 बार, क्योंकि कॉमन टेबल है, क्रॉसली डिवाइड होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 अपॉन में, और ये 2 बार चला गया ना 3 से, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर ये प्लस है यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 1/7×5, ठीक है। अब ये आ गया इस तरीके से। आगे का मुझे बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। देखो ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए इनमें। अब इनको क्या करना है हमें, यहाँ पर जब इस तरीके से दे रखा हो तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे ना किसका, 35 का, 4 का और 35 का एलसीएम लोगे। तो देखो एलसीएम लेना आपको आता होगा, इसका आएगा 140 एलसीएम, ठीक है। तो 140 आएगा, इसको 140 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको 35 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 35 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं इसमें। तो क्या करोगे, 4×6=24/140, ठीक है। फिर माइनस 35/140, फिर प्लस 4/140, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सेम हम क्या करेंगे, 140 को तो नीचे रख देंगे। देखो इसमें देखो ये क्या है, यहाँ पर एक्चुअली ये माइनस का था, सॉरी ये माइनस का था, ठीक है। अब ये माइनस का है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटे, ये माइनस का है, ठीक है। मैंने यहाँ माइनस, ये लगाया तो था माइनस, है ना, तो यहाँ नहीं लगाया, हाँ लगाया था। तो देखो क्या है, ये अपना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो 5 और 4 9, है ना, और 2 और 3 5, ये माइनस का हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का आंसर आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर फिर +4 लिख दो। अब क्या होगा, देखो इसमें ही इसको अब आप माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर, 55 आ जाएगा। 55 माइनस का हो जाएगा अपॉन 140, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का ये 5 एकम 5, दो कॉमन टेबल 5 का है,
और 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, माइनस का 11/28। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, आपको भी इसका आंसर देना है फटाफट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ। हमें क्या करना है, इनके एडिटिव इनवर्स लगाने हैं, एडिटिव इनवर्स बनाने। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब समझो, देखो एडिटिव का ही मतलब समझ लो, एडिटिव मतलब ऐड। ऐसी संख्या तुम्हें इसमें जोड़नी है जो कि ये 0 आ जाए, है ना। मतलब 2/8 में ऐसा क्या जोड़ोगे, मान चलो पहले आसान सा करते हैं। जब मैं 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं जो यहां पर 0 आए, -4 जोड़ूंगा, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं -5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं जो 0 आए, तो 5 जोड़ूंगा, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, 5। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, इस वाले का करते हैं ए का, 2/8 में, इसका आंसर बताओ फटाफट। 2/8 में अगर आपको ऐसी कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी जो 0 आए, क्या जोड़ोगे, -2/8 जोड़ दोगे ना, क्योंकि देखो ये तो सेम हो गया, 2 में से 2 गया 0, तो मतलब -2/8। इसका क्या हो जाएगा, -2/8। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ोगे, इसमें क्या जोड़ोगे, तो प्लस का जोड़ दोगे इसमें, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/9। ठीक है, तो 0 आना चाहिए, मतलब जोड़ के ऐसी संख्या। अब देखो -6/-5 है, तो इसमें ऐसा क्या जोड़ोगे, देख लो ऐसा इसमें क्या जोड़ोगे जो कि 0 आए। अगर आप यहाँ पर -6/5 जोड़ते हो, क्योंकि देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया प्लस का। अब देखो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स क्या हो गया इसका, -6/5। समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा आपको, तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलते रहो, आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बैठे रहो आराम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तीसरे वाले क्वेश्चन में, अभी तीसरा क्वेश्चन कराता हूं, पहले फोर्थ कर लो क्योंकि इसी के जैसा है। ये एडिटिव इनवर्स है, यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपको इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जब मान लो 2/8 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर आप देखो ऐसी संख्या से आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है जो कि जोड़ के 1 आए। क्या है, जोड़कर 1 आए। तो कैसे, देखो सॉरी जोड़कर नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, 1 आना चाहिए। अब देखो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो कि आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आएगा। तो देखो इसको ऑपोजिट कर दो, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 8/2 को जोड़ोगे ना, तो देखो 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। मतलब कि ये इसका क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/2। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला सवाल देखो, इसी में क्या होगा, बी पार्ट। अब अगर आप इसको कर लेते हैं तो देखिए -14 का क्या होगा, -14 में क्या ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जो कि 1 आए। -14 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है, आप 1/-14 को मल्टीप्लाई कर दो, 1/-14 को मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो यहाँ पर 1 मानो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो इनके, क्या कर दो, रेसिप्रोकल। ठीक है, देखो यहाँ से ये कट गया तो 1 आ गया, मतलब -1/-14, मतलब -1/14 भी लिख सकते हो आप इसका। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब मेरे को जरा इसके आंसर बताओ फटाफट, 7/2 का बताओ और -3/-4 का बताओ, फटाफट बताओ, है ना, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, वेरीफाई दैट -x -x क्या ये है सही। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर ये क्या है, x की वैल्यू दे रखी है 5/12, बस x की जगह पे 5/12 रख दो, माइनस का यहाँ रखो, माइनस यहाँ रखो, 12/5, 5/12 बोल रहा हूँ मैं भी, ये हो गया इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 12/5। इस तरीके से अब देखो इनको सोल्व करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 12/5 ये हो गया और 12/5 ये, मतलब कि ये क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, मतलब ये सही है। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से करना है आपको, x की जगह पर ये रख लेना 3/4। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नहीं, मैं इसमें है ना थोड़ी आपको है ना कुछ नॉलेज देता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। ठीक है, उसके बारे में जाननी है आपको। ठीक, देखो कुछ प्रॉपर्टीज है ना, ठीक है, थोड़ी आसान है, कई सारे बच्चों को पता भी होंगी। जिसको पता है ना वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिसे नहीं पता है वो यहां पर देखो। ठीक है, अब देखो कॉम्यूटेटिविटी बताता हूं मैं आपको। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल लो, कॉम्यूटेटिव लॉ बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो। देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर आप क्या करते हैं, कोई भी दो संख्या है,
अगर मान लीजिए 2 + 3 करते हैं आप, या तो फिर आप 3 + 2 करते हो, तो भैया क्या आ जाएगा, सेम 6 ही आंसर आएगा। ये ओवर एडिशन होती है, ठीक है। आपको पता है दोनों को जोड़ोगे तो 6 ही आएगा। अगर देखो 2 + 3 कर लो या 3 + 2 कर लो, आना आंसर 6 ही है, ठीक है। और इसी के बाद देखो क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई में भी यही होता है। अगर आप 2 × 3 कर लो या 3 × 2 कर लो, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहां पर हम क्या कह देंगे, देखो तब भी यहां पर 2 × 6 और 2 × 6 ऐसे ही होगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, आपसे बोला है कान पकड़ो, अगर कान ऐसे पकड़ोगे तो भी आपने कान पकड़ा है, और अगर कान ऐसे पकड़ोगे तो भी कान ही पकड़ा है, ठीक है। मतलब वही कान पकड़ने वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी ये, ठीक है। इस तरीके से है। तो अब देखिए ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद है एसोसिएटिव आइडेंटिटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई 3 संख्या है, मान लीजिए इस तरीके से 2 + 3 + 4, ठीक है, ये 2 + 3 + 4। इसमें क्या बताया, अगर आप 2 और 3 को पहले जोड़ते हो या तो फिर 3 या 4 को पहले जोड़ते हो, आंसर सेम आएगा। देखो 2 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 4, ठीक है। अगर आप इसको 2 को खाली रखते हो, 3 और 4 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो मतलब अप्लाई होती है एडिशन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है, जो एडिशन में अप्लाई होती है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है, ठीक है। तो इसे देखो मल्टीप्लिकेशन में भी करके देख लेते हैं, 2 × 3 × 4, ठीक है, 2 × 3 × 4। तो इसमें देखो ये वालों को मल्टीप्लाई कर लो पहले या इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले या इन दोनों को, आंसर सेम ही आना है। 2 × 6 × 4, ठीक है, 2 × 4 × 12, ठीक है, 6 चौक 24, और ये भी क्या जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहां पर अप्लाई करती है मल्टीप्लाई और एडिशन में, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चले। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है। बच्चे क्या करते हैं, एडवांस क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन है ना उनको ये चीजें मालूम नहीं होती, थोड़ा है ना प्रॉपर्टीज को भी ध्यान रखो, ठीक है। अब इसमें ही क्या होता है बेटे, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने बताया था आपको, एडिटिव आइडेंटिटी बताई थी कौन से क्वेश्चन में, जल्दी बताओ कौन से क्वेश्चन में बताई थी मैंने एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी देख लो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करा चुका हूं। अब एडिटिव आइडेंटिटी देखो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी में कैसे करते हैं हम, यहां पर देखो जब ऐसी संख्या सेम ही आए, आंसर क्या आना चाहिए, सेम। जैसे मैं 5 में ऐसा क्या जोड़ूं जो कि यहां पर 5 आए, 0 जोड़ोगे तो मतलब ये 0 क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, और एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, मान लीजिए अगर 5 है यहां पर, ऐसा आप यहां पर आपको 5 लाना है, तो यहां पर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, तो 1 क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स में काफी फर्क है ये, ठीक है। रेसिप्रोकल करना पड़ता है उसमें आपको। अब देखो रेसिप्रोकल में आपको बता देता हूं क्या होता है रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, देखिए अब 1/2 है, तो इसको देखो रेसिप्रोकल मतलब इसे पलट के लिख दो, क्या हो जाएगा, 2/1, ठीक है। ऐसे 8/9 का रेसिप्रोकल मुझे बताओ फटाफट क्या होगा, 9/8 होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलना, ठीक है। और देखो एक और चीज मैं बता देता हूं कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। आप इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर भी। तो अब हमें ना आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 और 4/5। इनके बीच में हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में किस किस को पता है ये वाला क्वेश्चन किसको आता है, फटाफट मुझे करके दिखाओ, बाकी मैं बोर्ड पे भी करवाता हूं। देखो रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2/3 को लिखो यहाँ पर, और 2/3 को लिख लो और 4/5 को लिख लो। अब 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा। तो नीचे वाले को 15 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह। तो यहाँ पर 5 × 15 हो जाएगा, और ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 तिया 12 और अपॉन में 15। अब देखो 12 और 15 के बीच में 5 संख्या तो आ नहीं सकती, तो क्या करते हैं, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा 24। तब भी नहीं आएंगी, तब 3 ही आएंगी। तब क्या करेंगे, अब हम देखो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनकी। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो देखिए क्या बन जाता है हमारे पास, यहाँ पर 10 तिया 30 बन जाता है और ये 15 तिया 45 बन जाता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा और ये 15 तिया 45 होगा। 30 और 36 के बीच में 5 रैशनल नंबर आ सकते हैं बड़े आराम से। तो 31 बट्टे इसके बीच में देखो 31 बट्टे 45 ये हो गया 31 और ये हो गया 32 बट्टे 45, 33 बट्टे 45, 34 बट्टे 45 और 35 बट्टे 45। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम इकट्ठे कर देते हैं इसमें। अब देखो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इसमें कि 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन में 1.5। ठीक है, इस तरीके से बोला है इसने। फटाफट मुझे इसका आंसर करके दिखाओ। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का भी मुझे आंसर करके बताओ फटाफट कमेंट्स बॉक्स में। x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन 15। ठीक है, फटाफट मुझे इन दोनों के आंसर बताओ। ये तो यार बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्स में भी आ सकते हैं ये वाले। ठीक है, और बताइए किस तरीके से होगा ये, है ना। अब देखिए हम कैसे करेंगे इन सवालों को। अपॉन में यहाँ 1 मानो, जब भी आपको इक्वल टू दिया हो ना इस तरीके से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। क्या 1.6 इंटू 1.5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और y की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसमें, देखो मल्टीप्लाई कर लो इसकी 1.6 की 1.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 5 6 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 एकम 5 और 3 8, फिर गुणा 6 और 1। ठीक है, 0 8 और 6 14 की 4 हासिल लगा 1 2, पॉइंट कितनी संख्या के बाद है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.4 इक्वल्स टू y। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 2.4 इक्वल्स टू y। यहाँ देखो पॉइंट का खेल होता है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर मैं पॉइंट 2 संख्या के बाद ही लगाऊंगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 2.4 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 2.4 इसका हो गया है। अब हम देखो 7वें का करते हैं। 7वें का किस तरीके से, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। तो अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, देखो इस तरीके से दिया हो ना तो आपको क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ लेने हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल और ये वाले हो गए दोनों कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो x बट्टे 3 को मैं यहाँ लिखूंगा इक्वल्स टू 7 बट्टे 15 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा, इधर शिफ्ट होके माइनस में आ जाएगा ना ये, तो x बट्टे 3 यही रहेगा। इसको अपॉन में 1 मानो, 15 बनाना पड़ेगा आपको इसको भी, क्योंकि ये 15 है तो यहाँ भी 15 रहेगा। ठीक है, तो 7 बट्टे 15 यहाँ आ गया, माइनस 15 एकम 15 अपॉन में 15 हो गया। ठीक है, तो x बट्टे 3 इक्वल्स टू 7 में से 15 में से 7 गया, कितना बचेगा माइनस का 8। ठीक है, और अपॉन में 15, देखो सामने सामने डिवाइड हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो x इक्वल्स टू माइनस 8 बट्टे 5 हो गया आंसर। ठीक है, यही आंसर आया होगा आपका फटाफट। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड है। अब थोड़े एडवांस क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस आएंगे तो उनको काफी ध्यान से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ये आपको इधर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनना सवाल को, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर आप 1/2 को किसी नंबर में से घटाएंगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। अब देखो यहां पर आपको इसको ही तो समझना है, लैंग्वेज को ही तो समझना है। अब आपसे किसी ने बोला है कि अगर कोई नंबर है, कोई नंबर का मतलब क्या हो गया, कोई नंबर हो गया x, उसमें से अगर आप क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट 1/2, अगर आप माइनस करते हैं 1/2 को, है ना, जो इसमें से माइनस करके करोगे तो, और उसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 1/2 से ही। ठीक है, मतलब कि किसी संख्या में से आपने 1/2 को घटाया और जो इसका आंसर आया उसकी 2 से मल्टीप्लाई करी तो आपको प्राप्त होता है 1/8। इस तरीके से बनती है इक्वेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करते चले। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, हमें क्या मिला है 1/8। तो इसका आंसर देखते हैं किस तरीके से होगा, जल्दी से मुझे सॉल्व करके दिखा दो इसको। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा तो सिंपली इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा x बट्टे
ये हो जाएगा हमारा x बटे 2 माइनस 1/4 हो जाएगा। देखो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1/8। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट अलग करते हैं, x बटे 2 को यहाँ लिखो इक्वल्स टू 1/8 यहाँ पर, इसको जब यहाँ लेकर क्या होगे तो प्लस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो x बटे 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसे 8 बनाना पड़ेगा जोड़ने के लिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 1/8 प्लस 2/8 हो जाएगा, x/2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/8, सामने सामने डिवाइड होती है इक्वल टू में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x बराबर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 3/4 आ गया, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी, x बराबर क्या हो गया है हमारे पास 3/4। वेरी नाइस, आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलें। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी काफी ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ के खुद करना है। एक बार ही मैं पढ़ के एक बार समझाता हूं आपको। देखो क्या है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। मतलब कि जो बेस दे रखा है ना, जो बेस दे रखा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती है, ये वाली। तो बेस क्या दे रखा है हमें ये बेस हो गई, ये हो गई दोनों की दोनों अदर साइड्स, ठीक है। तो बेस ऑफ द ट्राइंगल दे रखा है हमें 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है, 4/3 सेंटीमीटर दे रखा है आपके। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 सही 2/15। मतलब इसका जो पेरीमीटर दे रखा है, बेस दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर क्या दे रखा है हमें इसका 4 सही 2/15, 4 सही 2/15 दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसने बोला है हमसे अब क्वेश्चन में कि इसकी जो अदर दोनों साइड्स है ना वो निकालो। दोनों साइड्स बराबर होंगी, एक निकल जाए बहुत है। अब देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इन तीनों साइड्स का जोड़, भाई इन तीनों साइड्स का जोड़। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए देखो हमें क्या दे रखा है, उन दोनों साइड्स को हम x मान लेते हैं, x प्लस बेस को करेंगे हम बराबर क्या बैठेगा इसके, टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा 15 चौके 60 और 2 62/15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो 2x हो जाएगा, प्लस बेस कितना है हमारा 4/3 है, ठीक है। बेस कितना है हमारे पास 4/3। तो अब किस तरीके से होगा ये 62/15। अब यहाँ पर देखो शिफ्टिंग कर लेते हैं, 2x इक्वल्स टू 62/15 माइनस 4/3 हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो, ठीक है। अब देखो यहाँ ये 15 है, तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 2x यहाँ आ जाएगा 62 माइनस 5 चौक 20/15, ठीक है। 2x बराबर 62 में से 20 जाएंगे तो 60 में से 20 गए, 40 2 42, तो ये 42 हो गया प्लस का, ठीक है, अपॉन में 15, सामने सामने डिवाइड हो जाता है। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और 1, 15/21। देखो यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसको और सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 15, 3 से तीनों कट रहे हैं, 3 7 21, 3 5 15, 7/5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/5, बिल्कुल सही है। जो हमारी दोनों ये साइड्स होंगी, ये 7/5, ये भी 7/5 होगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से, और वीडियो को लाइक करते चलें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है हमसे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा यहाँ पर, देखो द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। मतलब यहाँ पर देखिए कॉपी पेन लेके बैठो, सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। अगर कोई दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, उनका सम क्या है 95 है। इफ 1 एक्सीड्स बाय 15 फाइंड द नंबर्स। अब देखो यहां पर क्या होगा, कोई दो नंबर है ना, कोई दो नंबर है, मानो फर्स्ट नंबर है कोई, फर्स्ट नंबर क्या होगा x होगा, और जो सेकंड नंबर होगा, भाई सेकंड नंबर क्या बोल रखा है कि एक्सीड्स बाय, एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ना, एक्सीड्स बाय 15। अगर जो दूसरा नंबर इसी से ही क्या बढ़ जाता है 15, मतलब कि x प्लस 15 हो जाएगा वो, ठीक है, x प्लस 15 हो गया। और उनका सम क्या दे रखा है हमें, सम क्या दे रखा है उनका हमें 95। तो मतलब कि देखो पहला नंबर ये रहा प्लस दूसरा नंबर ये रहा हमारे पास x प्लस 15, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या बैठेगा हमारे पास 95, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर,
देखिए x और x 2x हो गया, प्लस 15 बराबर 95। इसको इधर शिफ्ट करता हूं अगर मैं, 2x इक्वल्स टू 95 माइनस 15 हो जाएगा इधर आकर के, 2x इक्वल्स टू 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया तो क्या बच गया 8। तो यहाँ पर देखो x बराबर क्या आ गया 40। तो पहला नंबर हो गया 40। अब दूसरा नंबर क्या होगा, उससे 15 ज्यादा होता है, x प्लस 15। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 40 प्लस 15 क्या हो गया 40, 50, 55, 55। तो दूसरे नंबर 55 हो गया, पहला हो गया 40। ठीक है, 40 और 55 इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, 10 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। ठीक है, बैठे रहें, वीडियो को देखते रहें, मजा आता रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चंस भी करते रहो। ठीक है, बाकी मैं अगला क्वेश्चन अब बताता हूं आपको। तो अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा, देखो पढ़ के बताता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जितना आप कमेंट बॉक्स में बताओगे ना, उतना ही आपके लिए रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोला है हमसे कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो। क्या बोला है, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5 और 3, 5:3 हो जाएगा। ठीक है, दो रेशियो में दे रखे हैं नंबर 5 और 3 के। इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। अगर जो देखिए बोला गया है कि कोई दो नंबर हैं, ठीक है, अब देखिए और उनका रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है 5:3 दे रखा है, 5:3 दे रखा है। ठीक है, तो और उनको जब डिफरेंट देखते हैं, मतलब डिफरेंट का मतलब घटाना। ठीक है, डिफरेंस देखा, अगर मानो किसी दो इंसानों की एज का डिफरेंस देखें तो घटा करके ही तो पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ किस तरीके से करेंगे, तो नंबर्स रेशियो में दे रखे हैं, तो रेशियो को पहले x मान लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x। ये माइनस कैसे आया है, माइनस आया है, अभी बताया था ना मैंने आपको कि एज का मतलब कि इन नंबरों का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है 18। अगर घटाते हैं इन दोनों को तो 18 आता है, तो क्या हो जाएगा 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, 5 और 3 क्या हो जाएगा, सॉरी 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। x इक्वल्स टू 18, 2 से 1 हटोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। तो x बराबर 9 आ गया है, तो देखो यहाँ पर पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा ना, इसे x माना था हमने अभी। 5x इक्वल्स टू क्या होगा 9 गुणा 5 करोगे तो 5 निम 45। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x है, तो 3 इंटू अगर आप 9 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 निम 27। तो 49 और 27, 49 और 27 हमारे ये आंसर है इसके। ठीक है, सॉरी 49 नहीं, 9 पंजे 45 होता है ना, यहाँ 45 लिखना है, सॉरी नॉट 49, क्या हो गया 45 और 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था हमारा 11। ठीक है, 11 भी कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन है ना, अभी और भी एडवांस बढ़ते रहेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस में। हाँ, तो देखो एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, अभी क्या हुआ था 2-3 दिन पहले। तो मैं, आपको पता है मैं रात को वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, रात को करीब 2-2, 3-3 बजे वीडियो बनाता हूँ। तो है ना, थोड़ा तेज बोलना पड़ता है वीडियो में ताकि आवाज आप तक अच्छे से पहुंचे। ठीक है, तो तेज बोलने के लिए क्या हुआ था, तो बराबर में है ना हमारे एक भाभी रहती हैं, तो भाभी रहती हैं, हाँ भाभी, तो वो पूछ रही थी क्या रात को भूतों को पढ़ाते हो क्या यार। मैंने कहा भूतों को नहीं पढ़ाता, बच्चे अपने ऐसे के। ठीक है, उनकी तैयारी करवाता हूँ, क्योंकि देखो दिन में तो अपने को पढ़ाना होता है ना, तो रात में तो ऐसे बोलते भूतों को पढ़ाते हो क्या। कई लोग आके बोलते हैं कि अरे भाई क्या कर रहा है यार, रात में किसे पढ़ा रहा है तू एकदम। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। नंबर 12 में क्या है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51 व्हाट आर द इंटीजर्स। मतलब कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं इसमें कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26 है ना, 31, 32, 33 ये होते हैं। मतलब कि जो एक रिदम में रहे हैं, मतलब एक के बाद एक आए। तो देखो अगर मैं पहले इंटीजर को मान लेता हूं x, देखिए अगर मैंने यहां पर लिखा है, पहले मैं ना आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझा दूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला है कि 3, 4, 5 है, तो देखो ये पहला इंटीजर क्या हो गया 3 हो गया।
दूसरा इंटीजर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 1, तीसरे इंटीजर को 3 + 2 लिख सकता हूं मैं बड़ी आसानी से, ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बात तो वही है ना। तो यहां पर अगर मैं पहले इंटीजर को x मानूं और दूसरे इंटीजर को अगर मानूं मैं x + 1 और तीसरे को मानूं x + 2, ठीक है। अगर इन तीनों को जोड़ा जाता है, अगर इन तीनों को जोड़ा जाता है तो क्या 51 बनता है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो क्या बनता है 51, ठीक है 51 बनता है। तो जोड़ लेते हैं इन तीनों को, आइए जोड़ लिया, ठीक है इस तरीके से। तो देखो जोड़ो इसको, अब क्या है देखो x x x 3x हो गया, ट्रिपल x है ना, x x x 3x हो गया, फिर प्लस 2 और 1 3 = 5 और 1, ठीक है मतलब कि 51 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर यहां लेकर के आता हूं तो क्या हो जाएगा, ये मतलब ये 3x यहीं रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा 51 -3 3x ऐसी रहेगा, 51 में से 3 गए, 51 में से 3 गए तो क्या बचेगा, ठीक है 48 48 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे इससे तो क्या जाएगा x = क्या जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है 3 कम 3 और 3 सॉरी 16 3 48 होता है ना, हाँ 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पहला वाला इंटीजर क्या हो गया 16, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 16 + 1 17 और तीसरा वाला 18, 16 17 18 आर द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला 16 17 18 हो जाएंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव हैंगे। चेकआउट कर लेते हैं एक बार। तो देखिए ये हमारा 12 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब हम करते हैं अपना 13th क्वेश्चन। अब देखो 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। अब देखो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है हमसे कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, अगर 8 के 8 इज 888, तो मतलब कि देखो यहाँ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल बोला है। अब मल्टीपल क्या होते हैं आप जानते हैं, मल्टीपल मतलब पहाड़े जैसे 7 14 21 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 तिया 24, ठीक है इस तरीके से। तो देखिए अब हम किस तरीके से कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव तो आप जानते हैं वही x और x + 1, तो इनके मल्टीपल हम करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से होंगे ये वाले, इसी के क्वेश्चन नंबर 13 है ये, ठीक है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा हमारा, अगर मल्टीपल हम करते हैं 8 के मल्टीपल है ना, तो पहला मल्टीपल अगर हम x करेंगे और दूसरा मल्टीपल x + 1, ठीक है, और ये x + 2 करेंगे, तो मतलब इनकी ये मल्टीपल है तो 8 8 में मल्टीप्लाई होनी चाहिए इनकी, ठीक है 8 8 में क्या होगी इनकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है तभी ये मल्टीपल बनेंगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि देखिए अगर मैं यहां लिखता हूं 8 एकम 8 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो देखो अगर मैं इसको लिखता हूं ये हमारा क्या हो जाएगा 8 है, ठीक है। अगर ये है 1 है, ठीक है 1 × 8 करना पड़ेगा मेरे को, क्या करना पड़ेगा, फिर 1 × 2 अगर मैं इसी में ही 1 + 1 करता हूं और इंटू मुझे 8 करनी पड़ेगी तब 16 आएगा। यहाँ पर 1 + 2 करता हूं और यहाँ पर 8 करता हूं तो क्या हो जाएगा 24 आएगा। तभी इस तरीके से मैंने किया है यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई, तभी तो मल्टीपल बनेंगे, वरना तो ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। मल्टीपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए आइए करते हैं हम अगला वाला, इसी को ही करते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, इनका जो जब हम इनको क्या करते हैं सम करते हैं इनका, अगर हम इनका सम करते हैं क्या करेंगे हम, अगर इनका सम करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है आकर के ये बन जाता है 888, ठीक है 888 888 बन जाता है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसकी, तो 8 है 8x + 8x + 8 + 8x + 16 = 888, ठीक है। अब देखो 8 8 8 ये हो गया 24x है ना, और प्लस 8 और 16 ये भी हो गया 24, ठीक है = 888। अब देखो 24x को यहीं रखेंगे हम, 24x को यहीं रखेंगे, ठीक है, और इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 888 - 24, ठीक है
24x इक्वल्स टू 888 में से 24 जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 6 और ये 8। ठीक है, तो देखो x को जब हम खाली छोड़ेंगे तो 864 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड कर लो आराम से, क्या हो जाएगा देखो, अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, अगर इसको मैं करता हूँ 4 से डिवाइड करते हैं, चलो इसको 4 एकम 4, हाँ ठीक है 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से क्या आ जाएगा देखो, 4 एकम 4 हो जाएगा ये, सॉरी 4 दूनी 8 हो गया ये, इसको देखो 4 एकम 4, 2 इसको दोगे 4 छिक 24। ठीक है, इसको 4 से करोगे 4 छिक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब भी देखो 2 से हो सकता है आसानी से डिवाइड, ये तो 2 से किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखो 2 एकम 2, ठीक है 2 एकम 2, फिर 0 लगाओगे, एक इसको 2 अट्ठे 16 और ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6। अब 3 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा ये 3 एकम 3 108 है ना, तो 3 तिया 9 और 3 छिक 18, तो 36 आ गया। x बराबर क्या आ गया 36। ठीक है, x बराबर क्या आ गया बेटे 36 आ गया। यहाँ पर x इक्वल्स टू जब 36 आ गया है तो अब हमारे मल्टीपल्स कैसे बनेंगे, यहाँ पर देखो इसमें देखो बना लो मल्टीपल, 36 इंटू 8 करोगे अगर आप, पहला वाला मल्टीपल जो बना फर्स्ट वाला बनाओगे तो क्या होगा 8x माना था उसको हमने, तो क्या हो जाएगा 8x माना था। ठीक है, x इंटू 8 माना था, तो 8 इंटू क्या करोगे 36, तो क्या आ जाएगा 8 छिक 48 की 8 हासिल लगा 4, 8 तिया 24 और 4 28, 288। पहला मल्टीपल क्या हो गया हमारा 288। दूसरा मल्टीपल बताओ फटाफट इस तरीके से। ठीक है, तो सेकंड मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा बेटा 8 इंटू एक्स प्लस 1 करोगे आप। ठीक है, तो इनका हमने इस तरीके से निकाला था कुछ, तो देखो यहाँ पर लिख लो इस तरीके से 8 इंटू एक्स की जगह पर 36 प्लस 1, तो ये क्या होगा 8 36 और 1 37। ठीक है, अब देखो 8 सत्ते 56 की 6 हासिल लगा 5, 8 तिया 24 और 5 29, 296 है सेकेंड मल्टीपल। ठीक है, और अगर आप थर्ड को चेक करते हो, थर्ड किस तरीके से करेंगे हम, वही 8x प्लस 2 करोगे यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलें। 8 इंटू एक्स की जगह पर 36 आएगा प्लस 2, तो इनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 304। क्या आ जाएगा 304। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये इस तरीके से ही होगा सवाल। तो हमारे 13 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब हम करते हैं 14वां क्वेश्चन। टिके रहो वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, तो बैठे रहो। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं, तैयारी करनी है, तो लगे रहो वीडियो में। ठीक है, तो अब हम अगला सॉल्व करते हैं। इसी में देखो क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो 14th क्वेश्चन में हो जाएगा हमारा अ रैशनल नंबर इज सच व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। तो यहां पर देखो इसने हमसे क्या बोला है सवाल में कि अगर कोई रैशनल नंबर है जिसमें आप मल्टीप्लाई करते हो 5/2 की और उसमें ऐड करते हो 2/3, कोई रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर x हो जाएगा, उसमें अगर मल्टीप्लाई करते हो आप किसकी 5/2 की, अगर 5/2 की आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसमें ऐड करते हो, प्रोडक्ट में ही ऐड क्या करते हो आप 2/3 को अगर आपने ऐड किया इसमें टू द प्रोडक्ट, हमें क्या मिलता है फिर -7/2 मिलता है। ठीक है, तो सॉरी 2 नहीं 7/12 मिलता है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, अब ये देखो इक्वेशन बना दिया, इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। तो कैसे होगा ये 5 एकम 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। हम इसको शिफ्ट करते हैं इधर, 5x/2 यहाँ रहेगा इक्वल्स टू -7/12 यहाँ रहेगा और -2/3 इस तरीके से। अब देखो ये 12 है, ये 12 है, तो इसको 3 चौक 12 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5x/2 बराबर -7/12 रहेगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा -8। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी इस तरीके से, तो आपको ये मिलता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, 5x/2 बराबर माइनस प्लस 8 7 क्या हो गया 15, 8 7 क्या हो गया बेटे 15 हो गया। ठीक है, और अपॉन में 12। देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा। ठीक है, ये एक बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 5 या 15। तो देखो यहाँ पर ये माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस था यहाँ पर। x बराबर क्या हो गया 3/6 माइनस का, डिवाइड करोगे x इक्वल्स टू 1/-6।
1/6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा वो रैशनल नंबर क्या होगा हमारा, 1/6 नहीं 1/2। देखो यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे, इसको यहाँ पर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ 15वां क्वेश्चन का। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है यहाँ पर ये 2x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x/15 प्लस 3। ठीक है, इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में है ना, कुछ हमें दे रखे हैं, ये आकृतियां दे रखी हैं, कुछ फिगर दे रखी है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं एंगल। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको बनाता हूं। देखिए ऐसे करके बनी हुई है ये, इसमें ये 50, 130 और 120। हाँ जी, तो देखो इसमें क्या है, हमें कुछ इस तरीके से ये फिगर दी हुई है। मैं एक और फिगर बना देता हूं। ठीक है, दूसरी वाली फिगर हो जाएगी हमारी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये वाला हमारा 16। ये 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जिस जिसको आता है वो इनके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताए फटाफट। ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ यार, देखते कौन जल्दी से बताता है फटाफट। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है ना, मुझे बताओ वीडियो पसंद आ रही है ना, और भी क्वेश्चंस कराऊं आगे, और क्वेश्चंस कराने हैं ना आगे, तो बताते रहना मेरे को। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे हो जाएगा, देखो जब 4 भुजाएं दे रखी हो ऐसे, तो मतलब उसका सम मानना पड़ेगा हमें 360। तो मतलब इन सारों को जोड़ करके क्या आएगा 360। तो मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पर 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, ये चारों के चारों एंगल्स का जोड़ कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ो इसको, कितना हो गया ये 30 20 50 हो गया ये, और 50 100 200 300। ठीक है, 100 200 हाँ 300 हो गया। 300 डिग्री प्लस x बराबर क्या आ गया हमारे पास 360। ठीक है, तो यहां पर x को इधर रखेंगे तो 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या हो गया 60 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 60 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड वाले को सोल्व करते हैं। तो इसका आंसर मुझे बताओ फटाफट, इसका आंसर तो बता दोगे ना। चलो मैं इसका हिंट देता हूं, आंसर आप बताना। ठीक है, 70 60 ये वाला 90 डिग्री है। जब ऐसे परपेंडिकुलर होता है तो दोनों 90 90 डिग्री के होते हैं, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। फटाफट बता दो इसको मेरे को, इसका आंसर क्या होगा, जोड़ लो फटाफट। 90 और 70 160, 160 और क्या हो गया 240, 360 में से घटा दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए ये वाला सवाल करते हैं। ठीक है, इस वाले सवाल में कैसे करना पड़ेगा हमें, देखो ये आसान है यार, ये तो कर ही लोगे है ना। ये वाला कैसे करेंगे हम, देखो जब भी आपको यहां पर इस तरीके से दिया हो, देखो ये जो क्या है इस तरीके से ये दे रखा है ना, ये एक लीनियर पेयर है, ये एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, जब हम इन दोनों एंगल को जोड़ते हैं ना तो 180 बैठता है। ठीक है, तो इसको इधर लाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 90।
ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि x बराबर ये आ गया 90। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इधर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। जब अंदर के दो ऑपोजिट एंगल को जोड़ते हैं ना तो बाहर का एक एक्सटीरियर एंगल निकलता है। अगर हम 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 30 और 90 120 डिग्री आ जाएगा ये वाला। समझ में आई आपको बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 17 था, ये वाला 17 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 17 सारे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमसे x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो देखो इसको फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे हम। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर इसको अलग ले लो और इसको भी अलग ले लो। तो यहां पर देखो इनमें से कॉमन फैक्टर, देखो कॉमन क्या होगा, यहां पर x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। x कॉमन हो गया तो यहां पर देखो इसकी इससे डिवाइड करोगे ना, अगर आप इसकी इससे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर की x में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x, तो x आपको यहां लिखना पड़ेगा, प्लस इसकी इसमें डिवाइड करोगे x से x चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा y, ठीक है। इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस है ना, यहाँ पर क्या करना है, ये प्लस 8 को कॉमन ले लो। देखो एक है ना छोटी सी ट्रिक है, 90% 99% तक तो करेक्ट रहती है। जो यहाँ साइन दिया हो ना यहाँ पर कॉमन ले लो, उसको यहीं ले लो, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो 8 को ऐसे रख लोगे। अब देखो 8 बाहर आ गया एक जैसा इनमें, तो यहाँ इससे डिवाइड करोगे तो 8 चला जाएगा तो x बचेगा, और प्लस 8 और 8 यहाँ से निकल गया तो ये क्या बच गया y। देखो इसमें मैं आपको एक राज की बात बता देता हूँ, ये दोनों है ना सेम आएंगे ब्रैकेट वाले, ठीक है। ये दोनों सेम आएंगे तो आपका आंसर सही, क्वेश्चन सही चल रहा है, वरना तो गलत कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, एक बार इसे रख लो x प्लस 8 और एक बार इन दोनों में से कोई भी एक रख लो x प्लस वाई, ठीक है। समझ में आ गया, ये है इन दोनों के, ये है इस वाले क्वेश्चन के फैक्टर्स, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19, वो भी मुझे करके दिखाओ, ठीक है। तो 15xy माइनस 6x, क्वेश्चन नंबर 19 है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से, तो फटाफट इसको फैक्टराइज करके बताओ मेरे को, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फटाफट बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं हम, करता हूं मैं फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले नंबर को कॉमन लेना पड़ेगा, नंबर क्या है 3 का पहाड़ा कॉमन है तो 3 बाहर आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करोगे 3 पंजे 15, यहाँ 5 आ गया, और यहाँ पर और देखो यहाँ पर x भी कॉमन था, सॉरी ये नंबर कॉमन आ गया, अब x भी कॉमन है तो x एक जैसा मतलब कॉमन, ठीक है। ये आ गया, डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3 पंजे 15, x से x डिवाइड हो गया, बचा y। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6, x का x बाहर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जब देखो यहाँ पर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन ले, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस 1 को कॉमन ले लो, ठीक है। अब प्लस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5y, ठीक है। देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, देखो प्लस है और माइनस, दो प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस करना है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 का 2 आ जाएगा, क्योंकि एक बार ही डिवाइड होगा ये। देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं तो मतलब सवाल सही चल रहा है। इन दोनों में से एक को लिख दो 3x प्लस 1, अगला वाला हो जाएगा 5y माइनस 2, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये वाला मुझे खुद करके दिखाना है आपको, ठीक है। आप मुझे ये खुद करके दिखाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, 15pq प्लस 15pq प्लस 15, ठीक है। 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब देखिए सवाल इस तरीके से दे रखा है तो बच्चे क्या करेंगे, फटाफट इन दोनों को ले लेंगे और इन दोनों को ले लेंगे, जो गलत होगा क्या होगा, गलत होगा। तो सही कैसे होगा, देखो यहाँ पर 15 यहाँ पर है तो ये क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या होगी, ये लास्ट में आएगी। देखो जब इस तरीके से दिया हो तो कैसे करना होता है, तो यहाँ लिखेंगे 15pq और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये प्लस 9q
प्लस 25p और यहाँ पर प्लस 15, ठीक है। तो देखो QP इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो पहले क्या आ रहा है यहाँ पर PQ है ना, फिर Q फिर P, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे इधर, है ना, ठीक है। इसका आंसर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। ये हो गया 5 का 5, यहाँ पर देखो 3 का पहाड़ा कॉमन है क्योंकि 9 और 15 है, 3 आ जाएगा यहाँ पर। और देखो अल्फाबेट में क्या है, Q कॉमन है तो Q ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इससे डिवाइड करोगे 5 बार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 5 बार, 3 पंजे 15, Q से Q डिवाइड हो गया तो बचा क्या यहाँ पर P, प्लस 3 तिया 9, Q से Q डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस 5 का टेबल कॉमन है तो 5 यहाँ ले लेंगे हम, ठीक है। 5 ऐसे इस तरीके से लिख देंगे और फिर यहाँ पर क्या होगा 5 पंजे 25p, ठीक है, और प्लस 5 तिया 15। देखो बिल्कुल सेम चल रहा है ये, तो 3Q प्लस 5 ये बन गया और 5P प्लस 3 ये बन गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। एक बार इन दोनों को लिख दो ऐसे प्लस करके और इसको इस तरीके से लिख दो, इन दोनों में से एक लिख दो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो यार, कॉपी पेन लेके बैठोगे तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे आप, इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ठीक है। देखो किस तरीके से करेंगे इसको। अगर यहां पर देखो, एक तो आइडेंटिटी पहचान लो, अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो आपको स्प्लिटिंग मेथड से करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग मेथड मैं कई वीडियो में करवा चुका हूं अपनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये a स्क्वायर है और 16 स्क्वायर है। सिंपल मैं इसका बता देता हूं आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट तरीके से क्या करना है, इस पे भी रूट चढ़ा दो और इस पे भी रूट चढ़ा दो। ये किसका रूट हो गया, ये a का रूट हो गया, ये प्लस 4 का रूट हो गया, ठीक है। इसका होल स्क्वायर फैक्टर क्या हो जाएंगे, a प्लस 4 और a प्लस 4, ठीक है। आंसर आ गया। काफी इजी था ना, काफी इजी था ना। तो देखो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा और a का a रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, b की जगह पर। तो इस तरीके से हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो अगले वाले में भी इसी तरीके से करवाऊंगा मैं आपको। अगला मतलब कि 22 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा ये 22। 25m स्क्वायर प्लस इसमें क्या हो जाएगा हमारा 30m प्लस 9। अब बताओ इसमें फटाफट किस तरीके से करोगे, वही मैंने बताया ना, इस पे रूट चढ़ाओ और इस पे रूट चढ़ाओ। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी इसमें। तो देखो ये क्या है, 5m का हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दो तो 5m प्लस 3 और फिर ये भी हो गया 5m प्लस 3। समझ में आ गया होगा आपको, ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब देखिए आगे किस तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। अब देखते हैं कौन कर पाएगा इसको। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो फटाफट, देखते हैं कौन सा बच्चा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताता है हमें, ठीक है। उसके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है। फटाफट मुझे करके बताओ कौन कौन कर सकता है क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम इसको। यहां पर देखो क्या होगा हमारा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर की पावर a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। बात तो वही रहेगी ना प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, आपको पता होगा a माइनस बी की आइडेंटिटी, a माइनस बी का सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से होगा ये। यहाँ पर हमें क्या है, ये देखो a की वैल्यू ये मिल गई, b की वैल्यू ये मिल गई, तो किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों हो गए। देखो अभी हुआ नहीं है, यहाँ पर भी देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ भी, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो सेम लिखेंगे और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, a की वैल्यू एरी b की एरी, तो a प्लस बी और a माइनस बी। आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ये सवाल। अब हम आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
23 इज कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं ये कौन करेगा। ये तो काफी मस्त वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24, 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 जो हो जाएगा हमारा p की पावर 4 है और माइनस 81 लिखा है, ठीक है। तो इसका मुझे करके दिखाओ फटाफट, इसका आंसर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ध्यान से करना है इसको, ठीक है। चलिए बताता हूं मैं इसको और आप भी मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, p का स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस 9 का स्क्वायर इसको लिख सकता हूं। तो यहां पर देखो स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या कहती है, a माइनस बी a प्लस बी। देखो आगे पीछे कुछ भी लिख लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसको किस तरीके से करेंगे, a की वैल्यू ये रही हमारे पास और b की वैल्यू ये रही। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, p स्क्वायर माइनस 9 p स्क्वायर प्लस 9। बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते चलें। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है जो, वो किस तरीके से करना है, देखो p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखो इस तरीके से सवाल दिया हुआ है। अब इसमें तुम्हें कोई आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। अब आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, है ना। अब इसमें आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहां देखो स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। कौन से, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम निकालेंगे इसका फैक्टर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। स्प्लिटिंग क्या करते हैं, इसके कॉफिशिएंट को और इसके कॉफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 8 करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। 8 आ गया। अब देखो यहाँ क्या करोगे, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी ना, ऐसी 8 के ऐसे दो फैक्टर देखो जो कि जोड़ या घटा करके 6p आए। 8 को कैसे करोगे, 4 दूनी 8 कर सकते हो बड़े आराम से। जोड़ोगे तो 4 + 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8 ऐसे लिख सकते हो आराम से। अब देखो इनमें से कॉमन ले लो, आपके फैक्टर्स आ जाएंगे इसके। तो क्या होगा, यहाँ पर p को कॉमन लोगे तो यहाँ पर p से p डिवाइड होगा तो p प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर +2 को कॉमन ले लो क्योंकि 2 और 8 में दोनों में 2 आता है। और यहाँ पर p प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 × 4 = 8 हो गया। अब देखो ये रह गया और ये रह गया, p + 2 ये वाला आ गया और p + 4, ठीक है। इसके फैक्टर्स भी आपको आ गए होंगे, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से करना है। और देखो आगे ये 25 क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करो, ठीक है। और 25 आगे सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी सेकंड पार्ट की, ठीक है। इस वाली वीडियो पर आप क्लिक करो और देखो उसको, अगर आपको देखना है। और भी ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन होंगे इसमें, और भी मस्त क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। और सॉरी फॉर लेट, अब खैर लेट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा दिक्कतें हो जाती हैं, है ना, तो इस वजह से लेट हो गया था, सॉरी फॉर दिस। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ फटाफट, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और रखी है, जैसे जैसे मान लीजिए जो बच्चे हैं ना एंट्रेंस एग्जाम को फेस करेंगे, तो मैं ना उनको यहाँ पर अपने सेंटर पे बुलाऊंगा और वो मेरे को आप है ना एक एक्सपीरियंस देना, वीडियो बनाएंगे हम सब मिल करके कि किस तरीके से आपने एग्जाम फेस किया है, ताकि आगे आने वाले बच्चों के लिए भी वो हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक तो जरूर करा करो वीडियो को, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।